20 जुलाई 1969 ये तारीख मानव इतिहास के लिए काफी यादगार तारीख के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसी दिन इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत इंसान को पहली बार चांद पर भेजा। इस मिशन के लिए नासा ने 2 एस्ट्रोनॉट्स बज ऑल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग को चुना था। लूनर मॉड्यूल से बाहर निकलकर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहली बार कदम रखा। अपोलो 11 मिशन के बाद नासा कभी दोबारा चांद पर नहीं गया। आज इस मिशन को पूरा हुए लगभग 50 साल से भी ज्यादा हो चुका है। इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका ने ये सब सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो खुद को स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बाकी देशों से ऊपर रख सके। लोगों का मानना है कि नासा ने ये पूरा मिशन एक स्टूडियो में फिल्माया। इस लूनर मिशन से जुड़ी हुई कई चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों का ये मानना है। उनमें से एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब चांद पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है तो फिर अमेरिका का झंडा वहां लहरा कैसे रहा है। 1950 से 1960 के दशक के बीच में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक तरह का स्पेस वॉर चल रहा था। इन दोनों देशों के बीच स्पेस में पहुंचने की एक होड़ सी लगी थी। इसी बीच सन 1957 में सोवियत यूनियन दुनिया का पहला देश बन जाता है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, जिसका नाम था स्पुतनिक। ये देखकर अमेरिकी सरकार काफी हैरान रह जाती है। इसके कुछ महीनों बाद साल 1958 में अमेरिका पहली सैटेलाइट लॉन्च करता है जिसका नाम था एक्सप्लोरर। लेकिन इसके 3 साल बाद सन 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है जब सोवियत के एक मिशन में यूरी गैगरिन स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन जाते हैं और इस प्रकार अमेरिका फिर से सोवियत से पीछे रह जाता है। जिसके बाद अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे हम स्पेस वॉर में सोवियत से आगे निकल सकते हैं। इसके बाद 25 मई 1961 को वो अपने एक भाषण में कहते हैं, ये दशक खत्म होने के पहले अमेरिका चांद पर इंसानों को भेजेगा और उनको सुरक्षित वापस धरती पर भी लेकर आएगा। For this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. इस मिशन के पूरा होने के बाद अपोलो 11 की खबर दुनिया के हर एक अखबार की हेडलाइन बन जाती है। जिस प्रकार जॉन एफ कैनेडी ने अपने भाषण में कहा था कि ये दशक खत्म होने के पहले अमेरिका चांद पर इंसानों को पहुंचाएगा, दशक खत्म होने के सिर्फ 1 साल पहले ही इस मिशन को पूरा कर लिया गया। इसी वजह से लोगों का मानना है कि अमेरिकी सरकार ने इसे एक स्टूडियो में फिल्माया था ताकि वो खुद को सोवियत से ऊपर आंक सके। इसके बारे में इंटरनेट में कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। मून लैंडिंग की फोटोज और वीडियोस को देखकर कई लोगों ने उनमें कई चीजें पॉइंट आउट की हैं, जैसे उनमें से एक एस्ट्रोनॉट के हेलमेट में एक लाइट की इमेज दिखना, चांद पर किसी भी तरह का वातावरण न होने के बाद भी झंडे का फहरना और आसमान में एक भी तारे का न दिखाई देना शामिल था। चांद पर उतरने वाले 17 टन के मॉड्यूल का वहां पर कोई भी निशान क्यों नहीं बना। नासा ने जून 1977 को एक फैक्ट शीट जारी की थी। इसमें उन्होंने ऐसे तथ्य बताए थे जो साबित कर सकें कि अपोलो 11 मिशन फर्जी नहीं था। उन्होंने चांद से लाए ऐसे पदार्थ भी सामने रखे जिन्हें धरती पर पैदा नहीं किया जा सकता। सोवियत यूनियन ने भी अमेरिका के अपोलो 11 मिशन को स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा कदम बताया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।